हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब में PSSB ने क्लर्क्स की पोस्ट निकाली हैं और जिसमें कि कुछ पोस्ट अकाउंट्स की भी हैं, जिसमें कि अकाउंट्स है जो वो 35 मार्क्स का आना है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमारा अकाउंट्स का पोर्शन है। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए MCQs की एक सीरीज़ लेके आई हूँ। हम इसमें थ्योरी पोर्शन कवर नहीं करेंगे और ना ही मैं MCQs को एक्सप्लेन करूँगी। हमें जस्ट रिवीजन करनी है MCQs की। मुझे ये है कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो, आप लोगों के एक अच्छे से रिवीजन हो जाए, शायद ये आपके कुछ काम आ सके। तो इसलिए हम आज से एक सीरीज़ लेके आए हैं MCQs की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, dash is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ऑप्शंस हैं जर्नल एंट्री, लेजर, अकाउंटिंग। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा अकाउंटिंग। हाँ जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल ए बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज डैश। ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को और क्या कहते हैं? ऑप्शंस है रिवैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट, नन ऑफ द अबव या ऑल। तो इसका सही आंसर होगा रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a process of accounting that recognize the impact of transaction on the financial statement in the time periods when revenue and expenses occur instead of when cash is received or disbursed is called dash basis। तो वो कौन सा बेसिस होता है? ऑप्शन है हमारे एक्रियल, कैश, नन या ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एक्रियल कंसेप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन वुड अकर व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कैश बेसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश देयर प्रेजेंट्स obligations arising from the past events, it also arises when an asset is created or acquired। ऑप्शंस हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, ऑल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोस और एनहेंसमेंट्स ऑफ एसेट और ए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज देयर बाय इंक्रीजेज इक्विटी एंड नेटवर्थ। ऑप्शंस हैं इनकम, बी इक्विटी, सी एक्सपेंसेस या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑप्शंस हैं इनकम, इक्विटी, एक्सपेंसेस या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश कंसेप्ट इम्प्लाई दैट ईच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑप्शंस हैं मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इम्प्लाई दैट ए बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु ओन्स और कंट्रोल्स इट। ऑप्शंस हैं मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच कंसेप्ट टेल दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एक्रूअल कंसेप्ट, बी मैचिंग कंसेप्ट, सी रियलाइजेशन कंसेप्ट या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, रूल्स एंड प्रोसीजर दैट टुगेदर मेक अप एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एट एनी गिवन टाइम आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए AICPA, बी गैप, सी गैपा, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैप, यानी कि जनरल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इट हैज़ डिप्लॉयड टू जनरेट दैट कैश फ्लो। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए EVA, बी गैप, सी AICPA, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 14। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है जो किस टाइप का अकाउंट है? ऑप्शन नंबर ए रियल, बी पर्सनल, सी नॉमिनल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल अकाउंट। उसके बाद 15th क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो किस टाइप का अकाउंट है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16। बैड डेट अकाउंट इज डैश अकाउंट, बैड डेट अकाउंट है जो वो किस टाइप का अकाउंट है? ऑप्शन नंबर ए रियल, बी पर्सनल, सी नॉमिनल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नन ऑफ द अबव, सॉरी सी नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17। द डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ऑप्शन है ए सिंगल एंट्री, बी फाइनेंशियल एंट्री, सी डबल एंट्री, डी ट्रिपल एंट्री। इसका सही आंसर होगा हमारा सी, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18। It means that cash is received by the business from the proprietor. It result in the immediate receipt of cash. Options हैं A entering commenced business with rupees 10,000, B bought goods for cash rupees 2,000, C charge commission to chandler rupees 100, D sold goods for cash rupees 1,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंटनी कमेंस्ड बिजनेस विद रुपीज 10,000। क्वेश्चन नंबर 19। पर्सनल अकाउंट मे बी ऑफ हाउ मैनी टाइप्स? पर्सनल अकाउंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 5 या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 20। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? फर्स्ट ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी अकाउंट्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। डैश इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू ए जर्नल एंट्री गिवन बिलो द जर्नल एंट्री विद इन ब्रैकेट्स। तो ऑप्शंस है ए नरेशन, बी लेजर, सी क्रेडिट, डी डेबिट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नरेशन। क्वेश्चन नंबर 22। Dash is written in ledger account at the time of its closing to indicate the balance in that account has been carried down to the next period। तो इसका ऑप्शंस है हमारे पास क्रेडिट फॉरवर्ड, सी क्रेडिट डाउन, उसके बाद है ब्रोड डाउन या फिर ब्रोड फॉरवर्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैरी डाउन। Now question number 23. A cash book which is used to record both cash and bank transaction is referred to as a dash column cash book। Options हैं A1, B2, C3, D4। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा B, that is 2 column cash book। Question number 24. Dash provide internet technology to navigate the vast resources available in the market। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज www। क्वेश्चन नंबर 25। Dash are devices that allow direct data entry into the computer without doing any manual data entry। ऑप्शंस हैं ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, बी स्कैनर, सी फ्लोचार्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज scanner, B, that is scanner। Question number 26. Dash help in conducting business electronically with the help of internet technology। Options हैं parity bit, B e-commerce, C computer checks, D none of the above। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th।
माइंस क्वेरीज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश एसेट्स। ऑप्शंस हैं फिक्टिशियस एसेट, लिक्विड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या फिर वेस्टिंग एसेट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वेस्टिंग एसेट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शंस हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डी बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स आर ए। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स आर ए। ऑप्शंस हैं कैपिटल प्रॉफिट, बी रेवेन्यू प्रॉफिट, सी कैपिटल प्रॉफिट, डी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी कैपिटल लॉस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, पैटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू ए मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, बी मीट द स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश, सी कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शंस है हमारे ए डेटर, बी बैंक, सी फिक्स्ड एसेट, डी क्रेडिटर्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेटर। क्वेश्चन नंबर 33, कॉमर्स इज डैश ए इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, सी इंडस्ट्री एंड बिजनेस या डी इंडस्ट्री एंड एड्स टू ट्रेड्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। Next is question number 34th. In the double entry system, every business transaction affect A, two sides of the same account, the same side of two accounts, or two accounts only, or two or more accounts. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा two accounts only. ऑप्शन नंबर सी, two accounts only. Question number 35. Question number 35. The concept of conservatism takes into account options है A, all expected incomes and losses, B, all expected incomes but no losses, C, all expected losses but no expected incomes, D, none of the above. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, that is all expected losses but no expected incomes, that is ऑप्शन नंबर C. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. Financial position of the business means A, position about profit and losses, B, position about income and expenses, C, position about liquid funds, D, what the business owes to the others and what it owns at a given point of time. तो इसका सही आंसर होगा हमारा D, that is what the business owes to others and what it owns at a given point of time, means assets and liabilities. Next question number 37. A bank reconciliation statement is a options हैं A, part of cash book, A, part of passbook, B, part of cash book, C, statement prepared by the bank या D, statement prepared by the customer. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, that is statement prepared by the customer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज यूजुअली शोन इन द ऑप्शंस हैं ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डी ए ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 38 का ए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. सेल टू राम ₹450 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹550 वुड अफेक्ट ए सेल्स अकाउंट, बी राम्स अकाउंट, सी कैश अकाउंट या डी नन ऑफ द अबव. तो ये किसको अफेक्ट करेगा? बी राम्स अकाउंट, राम के अकाउंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेज ऑफ A. all real and personal accounts, B. all personal and nominal accounts, C. all nominal and real accounts, and D. all accounts. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? all real and personal accounts. ऑप्शन नंबर A. Question number 41. The book value of old furniture was rupees 1500. It was sold for rupees 500. The difference is a रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल लॉस. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? डी, दैट इज कैपिटल लॉस. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ए. वेजेस, बी. कैरिज इनवर्ड, सी. नन ऑफ द अबव या डी. बोथ ऑफ द अबव. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो करते हैं हम? वेजेस, कैरिज इनवर्ड, नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? नन ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज जर्नल वुड अफेक्ट. ओवरकास्टिंग है जो परचेज जर्नल की, वो किसे अफेक्ट करती है? ऑप्शन है ए. सेल्स अकाउंट ओनली, बी. परचेज अकाउंट ओनली, सी. सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट या डी. सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. तो ये किसे अफेक्ट करेगी? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 44. सैलरी पे टू रहमान वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज पेमेंट टू रहमान. दिस इज एन एरर ऑफ. दिस इज एन एरर ऑफ. ऑप्शन नंबर ए. ओमिशन, बी. कमीशन, सी. कंपनसेटिंग एरर या डी. प्रिंसिपल. तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी. एरर ऑफ प्रिंसिपल. Question number 45. According to the money measurement concept, which transaction will be recorded in the books of accounts? Options हैं health of manager, quality of goods, value of building या qualification of employees. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन. ऑप्शन नंबर ए. द सेल इज मेड, बी. गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सी. कैश इज रिसीव्ड, डी. सेल इज मेड एंड कैश इज रिसीव्ड. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हेन कैश इज रिसीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए. कैपिटल लॉस, बी. कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डी. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. रिपेयर इंकर्ड फॉर यूजिंग ए सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली. तो ऑप्शंस हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी. कैपिटल लॉस, डी. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए. कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. सेल्स आर इक्वल टू. सेल्स किसके इक्वल होती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस स्टॉक. तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15. इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स इज रिगार्डेड एज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए. एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, बी. लॉस फॉर द बिजनेस, सी. गेन फॉर द बिजनेस या डी. लाइबिलिटी. तो ऑब्वियस है इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गेन फॉर द बिजनेस. गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और ऐसी सीरीज़ की वीडियोस ला सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.